तो हेलो एवरीवन। तो फिर एक बार स्वागत है आप हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बताने वाले हैं बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल आपका एग्ज़ाम है आकांक्षा का। तो बायोलॉजी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, समय को बर्बाद ना करते हुए। कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, सभी सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। तो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 51 नंबर सेट से है दोस्तों, तो इसीलिए आगे पीछे हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का विभाजन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का विभाजन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है जल अपघटन, दूसरा ऑप्शन है विद्युत अपघटन, तीसरा है आयनन और चौथा प्रकाश अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश अपघटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर प्रकाश अपघटन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है, 52 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो किसी पौधे में पत्ती के एक टुकड़े से एक संपूर्ण पौधे पुनर्त्पादित होता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो हमारा पहला ऑप्शन है केला, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा है बेगनीविलिया, चौथा ऑप्शन है ब्रायोफिलम। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर मतलब सही जवाब हो जाएगा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोफिलम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसके प्रभाव से होता है। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसके प्रभाव से होता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है वाष्पन अभिकर्षण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन अभिकर्षण, तीसरा है मिट्टी की हवा, चौथा है में जल की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मिट्टी के द्वारा होता है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मिट्टी द्वारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा अधिवृक्त ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, तीसरा है थायमस, चौथा है प्रक्रियाज। तो चलिए इसके ऑप्शन को करेक्ट उत्तर को देख लेते हैं, करेक्ट आंसर। तो 54 का आंसर हो जाएगा, 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन डैश में उत्पन्न होता है। तो वृद्धि हार्मोन डैश में उत्पन्न होता है। चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है एड्रिनल, तीसरा है गोनाड, चौथा है पिट्यूटरी। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर को देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है द्रुमिका, दूसरा है साइनेप्स, तीसरा है एक्सान, चौथा है आवेग। चलिए इसके करेक्ट आंसर को देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साइनेप्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर के क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसके कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। तो किसके कारण अत्यधिक प्रदूषण होता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा घरेलू डिटर्जेंट तथा पीडकनाशी से, दूसरा है ऑटोमोबाइल निष्कर्षण तथा उद्योगों से रासायनिक। तो तीसरा ऑप्शन है मल प्रभाव तथा पीडकनाशी, चौथा है मल प्रभाव तथा उद्योग वायुस्राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में बोला गया ऑटोमोबाइल निष्कर्षक तथा उद्योग से रासायनिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर के क्वेश्चन में, शकरकंद में कायिक प्रवर्धन डैश के द्वारा होता है।
तो किसके द्वारा होता है शकरकंद में? तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है, एक नंबर ऑप्शन में बोला गया तना, दूसरा में पत्ती, तीसरा में जड़, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पत्ती द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर के क्वेश्चन। 59 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरित रोग है? नहीं है, लैंगिक संचरित रोग नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में बोला गया सिफिलिस, दूसरा ऑप्शन है लेप्रोसी, तीसरा ऑप्शन है गोनोरिया, चौथा एड्स। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें लैंगिक संचरण रोग ये भी है, सिफिलिस भी है, तीसरा नंबर गोनोरिया भी है, तीसरा एड्स भी है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, बचा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेप्रोसी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर में बोला गया एक पुरुष बच्चा जन्म लेता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं इसका। पहले ऑप्शन में बोला गया पिता स्वस्थ हो, दूसरा ऑप्शन गर्भावस्था में माता सुपोषित हो, तीसरा ऑप्शन है बच्चा की आनुवंशिक संरचना सेट XY क्रोमोसोम का हो, चौथा ऑप्शन में बोला बच्चा की आनुवंशिक संचरण सेट XX क्रोमोसोम का हो। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर को देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का आनुवंशिक संरचना सेट XY क्रोमोसोम हो। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन आकांक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर के क्वेश्चन को। 61 नंबर के क्वेश्चन बोला है मेंडल संबंधित है। चलिए मेंडल किससे संबंधित है देख लेते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है विशेष गुण लक्षणों की वंशगति के नियम से, दूसरा है बायोहात नियम से, तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र से, चौथा है परपोषित पोषण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेष गुण लक्षणों की वंशागत के नियम से। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर को देख लेते हैं। 62 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, 62 नंबर के क्वेश्चन में पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है थॉमस माल्थस द्वारा, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डायब्रिज द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ग्रेर मेंडल द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चार्ल्स डायब्रिज द्वारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन में, बांस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांस क्या है? चलिए पहले ऑप्शन है पेड़, दूसरा ऑप्शन है झाड़ी, तीसरा ऑप्शन है हेत्याकार उष्णकटिबंधीय घास, चौथा है जड़ी बूटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 देत्यकारी उष्णकटिबंधीय घास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन को। 64 नंबर के क्वेश्चन बोला है रिकेट्स बीमारी का कारण है। रिकेट्स बीमारी का क्या कारण है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 प्रोटीन का निम्न अंतर्ग्रहण के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर के क्वेश्चन में, कोशिका चक्र में के दौरान डीएनए संश्लेषण होता है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एस प्रावस्था में हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन को। 66 नंबर में निम्न में से कौन आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं, क्लास 6 से पढ़े होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 67 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कोशिका का गुणसूत्री विभाजन है। कोशिका गुणसूत्री विभाजन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
इसका करेक्ट आंसर माइटोसिस हो जाएगा, कोशिका का गुणसूत्री विभाजन है माइटोसिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंसुलिन डैश के द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। एडेनिन ग्रंथि के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 3 है अग्नाशय के द्वारा, चौथा है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय के द्वारा होता है। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है विषाणु है। तो विषाणु क्या है, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिकीय, दूसरा अपने अकोशिकीय, तीसरा बहुकोशिकीय, चौथा है एक कोशिकीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकोशिकीय है, न बहुकोशिकीय, न एक कोशिकीय, न कोशिकीय, अकोशिकीय है। तो चलिए इस 70 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है आहार नाल के किस भाग के में पचे हुए भोजन के भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है, तो किस भाग में होता है, तो आहार नाल में किस भाग में पचे भोजन का पोषण होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 71 नंबर के क्वेश्चन बोला है ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है ऊर्जा का सबसे स्रोत। ये क्वेश्चन में आंसर, ये दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये लोग गूगल में देखे थे सर्च करके, इसका आंसर क्या होगा, जो कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मेरे हिसाब से यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक ऊर्जा के द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा क्या सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में आते हैं। तो पारितंत्र में क्या आते हैं, पारितंत्र में चलिए ऑप्शन को देखते हैं। हरे पौधे तथा जंतु, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर 2 है हरे पौधे तथा अपघटक, ऑप्शन नंबर 3 हरे पौधे जंतु अपघटन तथा अजैव परिवेश, ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया उत्पादक तथा उपभोक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, हरे पौधे जंतु अपघटन तथा अजैव परिवेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन को। 73 नंबर के क्वेश्चन में बोला है किसी झील का जल हरा होने का कारण क्या है, तो किसी झील में जल का हरा होने का कारण क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काई हो जाएगा, काई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, काई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 74 नंबर के क्वेश्चन बोले मनुष्य में अल्जाइमर रोग डैश के अप्रभ्रंशन का अविलक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अविलक्षण है। तो 74 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 नंबर के करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और मस्त क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं इसको क्वेश्चन। मनुष्य में यकृत डैश तंत्र के भाग है, मनुष्य में यकृत डैश तंत्र के भाग है। तो चलिए इसके करेक्ट आंसर को देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा उत्सर्जन और चौथा है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन, करेक्ट आंसर उत्सर्जन होगा। तो आप लोग तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।